जय श्री राम मित्रों। राम वर्सेस कृष्ण, वेरी इंटरेस्टिंग। समझिए, ये दोनों लोग बिल्कुल अलग थे लेकिन दोनों सही थे। ये दोनों बिल्कुल अलग थे लेकिन दोनों भगवान थे। इन दोनों के अंतरों को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, पहला पॉइंट, भगवान कृष्ण जो थे ये आउटपुट ओरिएंटेड काम करते थे। इनको इससे मतलब नहीं होता था ये काम कैसे होगा, उनका आउटपुट फिक्स होता था। पांडवों को जीतना है, दैट्स इट। मुझे मक्खन खाना है, दैट्स इट। जबकि भगवान राम प्रोसेस ओरिएंटेड थे। उन्हें आउटपुट से मतलब नहीं होता था, मैं सीता तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, लंका विजय हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं वापस पहुंच के राजा बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, इससे उनको खास मतलब नहीं होता था। लेकिन जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आइडियली चलनी चाहिए। ये पहला अंतर था भगवान राम में और कृष्ण में, बड़ा। दूसरा अंतर, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। ही इज़ अ कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ विष्णु, कंप्लीट इनकारनेशन, ऑल द 16 वर्च्यूज़ ही हैज़। जबकि जो भगवान राम है ये पार्शियल इनकारनेशन है, या इनको इम्परफेक्ट इनकारनेशन कहते हैं। अंश अवतार हैं और इनके पास 12 कलाएँ हैं। 4 कलाएँ जो श्रृंगार संबंधी हैं वो भगवान राम में नहीं मिलती हैं। दिस इज़ द सेकंड डिफरेंस। तीसरी बात आप सुनिए, भगवान कृष्ण महिलाओं को लेकर बहुत सहज हैं। ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। बट भगवान राम के साथ ऐसा नहीं है। भगवान राम एक पत्नी व्रत पर हैं और सीता जी को छोड़कर, या सीता जी जब थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ हो जाती हैं तो वह डरते हैं। आप समझिए, जब माता सीता का अपहरण हुआ, रावण उनको ले गया वहाँ से, तब भगवान कृष्ण रामचरितमानस में लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। सोचिए, भगवान कह रहे हैं ये कि चूँकि मेरे पास सीता नहीं है तो मुझे डर लग रहा है। इतना व्याकुल है वो सीता के वियोग में कि वह पशु पक्षियों से भी बात कर रहे हैं, वह वृक्ष लताओं से बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम एक कंप्लीट डिपेंड है सिर्फ एक लेडी पर, जबकि कृष्ण भगवान के साथ जामवंती जी हैं, सत्यभामा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, राधा हैं, गोपिकाएं हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत सहज कर लिया था उस मुद्दे पर। चौथा अंतर, युद्ध की स्थिति जीवन में सबसे विकराल स्थिति मानी जाती है, सबसे विषम स्थिति मानी जाती है। जब भगवान राम रण में उतरते थे तब भी वह धीरज को साथ में रखते थे, जिस कारण से भगवान राम का एक नाम रणधीर भी है। और वह शपथ लेते थे और अपने शत्रु से भी कहते थे कि तुम भी शपथ लो कि इस युद्ध के मैदान से या तुम जीवित लौटोगे या मैं जीवित लौटूंगा। जबकि भगवान कृष्ण इसके ऑपोजिट थे। उनका नाम रणछोड़ भी था। वह सिचुएशन को देखते थे और लगता था उन्हें कि आज अगर सिचुएशन गड़बड़ है और आज यहाँ अगर मेरी हार हो सकती है तो वह रण को छोड़ देते थे। ये दोनों के बीच में चौथा बड़ा अंतर था। पांचवा और आखिरी अंतर में जो आपको बताना चाहता था वह यह है कि भगवान राम बुराई में भी अच्छाई को ढूंढते थे। अपने सामने स्थिति को साफ साफ बुरा देखते हुए भी वह सोचते थे कि क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मैं अच्छा समझ के ग्रहण कर लूँ। जब उनको वनवास दिया जाता है तो सोचिए वो क्या कहते हैं अपनी माँ से। वो अपनी माँ से कहते हैं कि पिता दीन मोह कानन राजू, जहाँ सब भांति मोह बड़ भागो। आप समझिए, वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और शायद वहाँ कुछ बड़े बड़े काम हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। भगवान राम कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो मात पिता वचन अनुरागी। तो भगवान राम हर बुराई की सिचुएशन में एक अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि भगवान कृष्ण अच्छे से अच्छे काम में बुराई ढूंढते हैं, डर ढूंढते हैं, षड्यंत्र ढूंढते हैं। गलत दोनों में से कोई नहीं है। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मुझे भीम को गले लगाना है, और सोचिए अगर भगवान कृष्ण वहाँ नहीं होते, वह इस प्रकार से एक एस्टिमेट नहीं कर पाते कि ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, तो कितनी बड़ी हानि पांडवों को हो सकती थी। तो अच्छाई में बुराई ढूंढना, बुराई में अच्छाई ढूंढना,
उन दोनों की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल अलग थी। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं, लेकिन सही दोनों हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।